नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। अब आप जानते हैं कि हमारा जो स्टैंड है पाकिस्तान के लिए वो क्या है, क्योंकि सीज फायर के बावजूद भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हाल ही में हमने ड्रिल्स भी देखी हैं, हमने ब्लैकआउट ऑपरेशन ब्लैकआउट ड्रिल भी देखी पूरे देश में। लेकिन उससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि हमारे जो डेलीगेशन अलग अलग देशों में गए हैं, यानी सर्वदलीय जो डेलीगेशन बनाया गया था जिसमें विपक्षी पार्टियां, उनके सांसद भी मौजूद हैं, जो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। तो उसमें क्या हमें वाकई सफलता मिल रही है? क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो इस सेंसिटिव टाइम पर सबके जहन में आए हैं। जैसे सवाल ये भी आया कि डेलीगेशन का जो काम है क्या वाकई वो सही तरह से हो रहा है? डेलीगेशंस को भेजना क्या ये सही कदम है? इसे आप ऐसे समझिए कि जब डेलीगेशंस को यहाँ से रवाना किया गया था तो हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान जो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो पाकिस्तान जो फेक वीडियोस के जरिए अपनी इमेज को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, यानी अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, या वो पाकिस्तान जिसने झूठी बातें फैलाकर बताया कि कैसे भारत बैकफुट पर आ गया। वह पाकिस्तान की तरफ से तो वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था, जो एयर स्ट्राइक हमने की, पाकिस्तान को कितना नुकसान हमने पहुंचाया, हमने बाकायदा उसके सबूत दिए। जब तीनों सेनाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उसमें ये सबूत दिए गए थे, बाकायदा फोटोज दिखाए गए थे कि हमले से पहले जो एपी सेंटर है, जो हेडक्वार्टर्स हैं आतंकियों के, वो कैसे थे और हमले के बाद उनका क्या हश्र है। कुछ पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकारों ने भी ये बात मानी है कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, ये वहां की मिलिट्री का और शहबाज शरीफ का फेलियर था। लेकिन भारत के लिए यहां पर जो सफलता की बात थी वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन कूटनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भारत के लिए ये था। भारत के जो दोस्त मुल्क हैं, भारत के से जो सटे हुए मुल्क हैं, चाहे वो एशिया में हो, चाहे बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें, हमें चाहे मिडिल ईस्ट ही क्यों ना हो, जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना कि उसने कैसे आतंक को पाला हुआ है, और आज से नहीं बल्कि सालों से वो आतंक को पाल रहा है, पोस रहा है। इसीलिए ये डेलीगेशंस बनाए गए थे। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं अभी से शुरुआत करूं तो कोलंबिया है, जहां पर शशि थरूर जब जाते हैं तो वो पाकिस्तान को एक्सपोज तो करते ही हैं, लेकिन वो वहां की सरकार के उस बयान की कड़ी निंदा करते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिंपैथी दिखाई थी, जिसमें ये जो वहां पर एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी पहलगाम के बाद, तो उसमें अपनी संवेदना व्यक्त की थी वहां की सरकार ने। लेकिन इस बात का कड़ा विरोध किया गया शशि थरूर की तरफ से, और ये बताया गया कि पहलगाम में आतंकियों ने मासूमों को टारगेट कर कर मारा है और उसका बदला लिया। हमारी जो कार्रवाई थी ये एक बदला था, हमने कोई हमला नहीं किया। और यही कारण है कि कोलंबिया की जो सरकार है उन्होंने अपना ये बयान न केवल वापस लिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ एक कड़ा रुख भी अपनाते हुए अपना स्टेटमेंट जारी किया। तो ये उन उपलब्धियों में से एक है जिसकी चर्चा हर तरफ हुई है। आपने ओवैसी को सुना होगा। ओवैसी जब पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे तो उसी दौरान पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ है, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वो अनर्गल बोल रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे, और एक फेक वीडियो उन्होंने जारी किया था जिसको लेकर उनकी बहुत खिल्ली उड़ी। पाकिस्तान की मीडिया में भी उनकी खिल्ली उड़ाई गई थी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश की धरती पर बैठ के कहा कि ये जोकर हैं, मतलब अगर नकल भी करनी है तो उसके लिए अकल की जरूरत होती है। आप समझ रहे हैं कि इतना हार्ड स्टेटमेंट, इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट कब आता है? जब आप बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं। तो मजबूती क्यों? मैं एक एक करके इन पॉइंट्स पर आ रही हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है भारत में, भारत के जो डेलीगेशन है उनमें कैसे आया? क्यों? क्योंकि भारत ने जो कार्रवाई की है वो इतने सधे हुए अंदाज में की, जैसा कि आर्मी चीफ ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमने जहां चाहा हमने वहां हमला किया टारगेट कर कर। हमें जिस चीज को नेस्तनाबूद करना था हमने वही किया। हमने सिर्फ आतंकियों के अड्डों को उड़ाया, हमने वहां के आवाम को निशाना नहीं बनाया। ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात कही जा रही है उस डोजियर के जरिए जो हमारे डेलीगेशन दूसरे देशों में जाकर रख रहे हैं। उन डोजियर्स में वो सारे सबूत हैं जो हम कह रहे हैं, यानी डोजियर का मतलब हम जो कहते हैं अपनी दलील देने के लिए वो सबूत भी हम देते हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या वो जो डोजियर दिए जा रहे हैं उनसे वाकई कोई फायदा होगा, या फिर इसका कितना असर होगा जो हमारे डेलीगेशंस अलग अलग देशों में गए हैं? क्योंकि कुछ विपक्षी इस बात को कह रहे हैं कि ये इसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपने सीज फायर पर सहमति बना ली, फिर आप डेलीगेशन को भेज रहे हैं और आप ये बता रहे हैं, तो बताने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, कूटनीतिक लिहाज से ये बहुत जरूरी होता है। एक तो विदेश नीति हमारी, दूसरा आपको याद होगा कि जिस तरह के हालात इस वक्त पूरे विश्व भर में चल रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, या फिर
इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और जो बाकी जो मिडिल ईस्ट के जो देश है उनके बीच में जो युद्ध हो। आप देखिए कैसे हालात हैं। इसमें ट्रंप का रोल कितना अहम कैसा यहाँ पर निकल कर आया, जिसमें उन्हें अपने इतने हल्के स्टेटमेंट वो देते रहे इस दौरान कि उन्हें अपने स्टेटमेंट को कई बार बदलना पड़ा। उन्होंने मध्यस्थता की बात की तो उन्हें बदलना पड़ा। अब वो रूस और यूक्रेन में भी मध्यस्थता करवाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन की जो आंखें हैं वो इस वक्त खुली तरह से वो दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वो ये बता रहे हैं कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, मैं स्वतंत्र हूं, अपने देश में लिए गए सारे फैसले मैं खुद लेता हूं, और युद्ध होगा या यूक्रेन के साथ इस युद्ध को पूर्ण विराम देना है नहीं देना है ये मैं तय करूंगा। तो मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि विदेश नीति है, ये उसका हिस्सा है, लेकिन भारत को ये बताना है कि भारत कैसे एक सधे हुए अंदाज में, पूरी डिप्लोमेटिकली भी और डिफेंस के लिहाज से भी भारत कितने सधे हुए अंदाज में चल रहा है। आप देखिए ना, किसी भी तरह की कोई हल्की बात हम नहीं करते। हमने अगर अटैक किया तो उससे पहले बकायदा जानकारी दी गई थी, हमने सबूत दिए, हमने कैसे आतंकियों को अड्डों को उड़ाया। और अब डेलीगेशन, मतलब ये ऑफिशियल डेलीगेशन है, सर्वदलीय डेलीगेशन है, ये इसमें सर्वदलीय मेंबर्स हैं, और ये भारत की एकता को दर्शाता है। ये बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ को कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, पूरा देश एक है और पूरा देश मिलकर इसका सामना कर रहा है। ये एक्सपर्ट हैं, ये बहुत जानकार लोग हैं जो डेलीगेशन में गए हैं। आप देखिए ना, बांसुरी स्वराज कितनी महिला नई सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी कितने कानून के कितने जानकार हैं, शशि थरूर को तो आप जानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो उनकी बात में जो वजन होता है, उनके शब्दों के जो तीर होते हैं, वो शायद ही ऐसा कोई हो जिससे वो घायल ना हो पाए। लेकिन ऐसे, जैसे आप देखिए कि इस प्रतिनिधिमंडल की वापसी के बाद सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, सरकार अगला कदम क्या उठा सकती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर औपचारिक शिकायत, आर्थिक प्रतिबंध की मांग या आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई जैसे प्रस्ताव भी भेजे जाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्या अब आपको लगता है कि हम अब जब हमारा डेलीगेशन डोजियर के साथ तमाम देशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, तो क्या आने वाले समय में हम इतने मजबूत हो सकते हैं कि हम इस तरह का कोई प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकें? क्या यूएन में हम किसी और नए प्रतिबंध की पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिहाज से कोई मांग कर सकते हैं? और जो भारत ने जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की नीति की बात की है, इस नीति की सफलता किस चीज पर निर्भर करती है? सिर्फ हमारी सेना की ताकत पर या दुनिया की नैतिक और राजनीतिक साझेदारी पर? आप समझ रहे हैं, ये सवाल समझिए आप, सिर्फ हमारी सेना की ताकत पर या दुनिया की नैतिक और राजनीतिक साझेदारी पर? यानी ये सिर्फ एक अगर आप डिफेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत मजबूत हैं, तो सिर्फ यही काफी नहीं है कि आपको अगर कोई देश आप पर हमला कर रहा है, आप हमला कर देंगे। ये कूटनीतिक दबाव है जो ना केवल आप पाकिस्तान पे बनाएंगे बल्कि दूसरे देशों के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डलवाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, जब हमारे डेलीगेशन वापस आते हैं फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह का, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जॉइंट स्टेटमेंट आता है, या फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या ये डेलीगेशन के जो मेंबर थे, ओवैसी, थरूर जैसे, क्या ये लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते हैं कि किस तरह का इनका अनुभव रहा। और फिर हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसका अगला कदम क्या होता है, हमारे डिफेंस मंत्रालय का अगला कदम क्या होता है, सरकार का अगला कदम क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस पर ऐसी छोटी छोटी बातें हम आपसे करते रहेंगे, ऐसी जानकारियां आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।